नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि जिनको जहाँ पहुँचना होता है, वो पहुँच ही जाता है। जिनको जो चीज़ प्राप्त करनी होती है, वो प्राप्त कर लेता है, मुकाम हासिल कर लेता है। कई बार कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है, वही होता है। जिसको बनना है, वो बन जाता है, जिसको बिगड़ना है, वो बिगड़ जाता है। लेकिन इसको थोड़ा-सा जब कर्म की बात आती है और जो लोग अपने कर्म में यकीन करते हैं, उनके मुंह से अगर ये बात कहलवाई जाए तो वो ये कहेंगे कि हम कर्म करते हैं, हम प्रयास करते हैं, तो जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया मृदुल कुमार ने, ऐसा ही कुछ किया राहुल कुमार ने। तो मृदुल और राहुल, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, इनकी आवाज भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे एक स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी है हमारे एक कोर्स के बारे में, कैसे हम प्री और मेंस की साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं समीक्षा अधिकारी की। और ये तैयारी इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि कम मेहनत में हम सिलेक्शन प्राप्त कर जाएं, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने किया और ऐसा इन लोगों ने करके ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो जाहिर सी बात है, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जब बात आती है सिलेक्शन की और हम किसी सिलेक्टेड पर्सन को देखते हैं, तो हमको लगता होगा कि वो बिल्कुल अलग तरीके से कुछ मेहनत करता रहा होगा, तो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन मेहनत तो अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन वो होता है आप ही लोगों में से एक। आप ही लोगों में से कोई व्यक्ति सेलेक्ट होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। अंतर ये होता है कि जो सेलेक्ट होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से अपना काम करता है, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाता है वो काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं एक स्ट्रेटजी की, उसके बाद में हम बात करेंगे इनके बारे में। एक हमने अभी बैच अनाउंस किया है और उसमें हमने कहा कि जो समय मिला है उसका लाभ हम उठा सकते हैं, और उस लाभ उठाने के क्रम में हम प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। बैच ये है प्री कम मेंस। मैं इस पूरे सेशन के दौरान आपको बताने वाला हूं कि ये बैच हमारा कैसे चलेगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इस बैच के अंतर्गत हम क्लासेज करने वाले हैं। इस बैच के अंतर्गत हम आपको नोट्स देने वाले हैं। इस बैच के अंतर्गत हम टेस्ट करने वाले हैं, और इस बैच के अंतर्गत हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जोर हमको देना है टेस्ट और प्रैक्टिस पे। अब टेस्ट और प्रैक्टिस पे जोर देने से पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, और क्योंकि बात आती है प्री और मेन दोनों की, तो प्री और मेन दोनों एग्जाम जब आपको पास करना है तो थोड़ी सी रणनीतियां भी अलग अलग होती है। ये जो बेसिकली बैच है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप इसको कह सकते हैं एक टारगेटेड बैच है। एक टारगेट बैच इसका नाम आप दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये एक सिलेक्शन बैच है, जिसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलनी है अगर आप इसका अक्षरशः पालन कर ले गए, या थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी कर पाए तब भी ऐसा हो जाएगा। कैसे ये बैच चलने वाला है, ये सारी चीजें तो हम आपको देंगे ही। इस बैच में हमने जो टारगेट किया है, वो हमारा टारगेट ये है कि हम हफ्ते की 6 दिन पढ़ाई का काम करेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 डेज में से हमको क्या करना है, 6 डेज काम करना है। और 6 डेज जो है, तो 7वें दिन क्या छुट्टी है? जो 7th डे होगा, एक दिन जो ये मिलेगा 6 डेज के बाद में, यहां पर रिवीजन करना है। छुट्टी नहीं होती है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरीके की छुट्टी आप नहीं लीजिए अपने काम से, अपनी मेहनत से, क्योंकि छुट्टी में फिर आप आराम तलब हो जाते हैं, आराम से आप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्री और मेन दोनों की। आरओ के बारे में जब मैंने बात की थी तो आपसे बताया था कि प्री और मेन दोनों में अंतर जो है वो केवल 2 पेपर का है, जीएस और हिंदी। ये दोनों में कॉमन है, ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है। सीधा यहां पर भी ये गोला आ जाएगा, यहां पर भी जीएस है और यहां पर भी हिंदी है। अब अंतर क्या है, मेन एग्जाम में 2 पेपर आपके जुड़ जाते हैं। एक आपका हिंदी का परंपरागत पेपर जुड़ जाता है, और दूसरा पेपर यहां पर जुड़ जाता है क्या, हिंदी निबंध का पेपर। इसको थोड़ा सा अलग से आपको तैयार करना है, बाकी सब कॉमन है। तो कॉमन होने का लाभ यहां पर मिलेगा। अब 6 दिन जब हम पढ़ाई करेंगे, तो 6 दिन में 4 दिन हम क्या करेंगे, 4 डेज। 4 डेज हम ये वाली क्लासेस करेंगे। इसको नंबर 1 हम नाम दे देते हैं इसको, और इस हिस्से को हम नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो 4 दिन जो हमारी क्लासेस चलेंगी, वो पहला जो टॉपिक है 1 वाली चलेंगी, और जो 2
दिन होंगे 2 डेज, 2 डेज में हमने डिसाइड किया है कि ये नंबर 2 वाली क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसमें लेटर राइटिंग भी है, इसमें वोकैब भी है, इसमें आपका कंप्यूटर भी है, इसमें आपके मुहावरे भी हैं, इसमें आपका सारणी रूप है और यहाँ पे निबंध है, 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। तो हम इस तरीके से इसको बांट लेंगे। सप्ताह में अगर एक निबंध पे भी काम करेंगे तो 3, 4, 5 महीने के समय में हमारे 25-30 निबंध तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से इन लोगों ने भी, क्योंकि मुझे याद है जब ये लोग बैच में थे तो इन लोगों ने भी ऐसे ही तैयारी की थी। इन लोगों की सबसे खास बात ये थी कि ये रेगुलर थे, इनसे कुछ भी मैं कहता था तो ये करके दिखा देते थे। अभी मैं इनकी आवाज में भी आपको बात दिखा दूंगा, सुना दूंगा कि ये क्या कह रहे हैं और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। और इन लोगों ने अनवरत प्रयास किया, रेगुलर प्रयास किया, तो इन लोगों का सिलेक्शन हो गया। उसी अनुभव के आधार पर हम ये काम करने वाले हैं। 4 दिन हमने इस पे काम किया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और 2 दिन इसमें काम किया। और दूसरी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी पहले पड़ रही है तो 4 दिन में हम ये काम करेंगे। अब इसमें देखिए, एवरेज में जब जीएस और इसकी हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होगा। एक दिन में हम 1 घंटे से 45 मिनट के बीच की, 45 मिनट से 60 मिनट के बीच की 4 क्लासेज लगभग करेंगे जीएस की। ठीक है, अब 4 क्लासेज करेंगे यानी कि 4 दिन में हम 16 क्लासेज कर लेंगे। और यहां पर जब आपका दूसरा वाला चलेगा यानी कि यहां पर ये जीएस की क्लासेस हो गई और यहां पर मेन एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमको बात करनी है एसए की, जिसको आप निबंध कह रहे हैं, हिंदी निबंध, और साथ साथ में जो हिंदी परंपरागत है, हिंदी परंपरागत वाले पेपर की हम बात कर रहे हैं, हिंदी डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देख के चले तो यहां पर भी हम हफ्ते में कम से कम 2 से 4 क्लास करेंगे। 2 से 4 क्लासेस यहां पर करेंगे। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होंगी, छोटी होंगी, टॉपिक वाइज इसको कवर करेंगे। एसए की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 45 मिनट की, 40 मिनट की, इस तरीके से। ये 16 क्लासेस जो होंगी ये कैसे होंगी, ये हम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, 2 सब्जेक्ट। मान लीजिए कि एक आपका हिस्ट्री चल रहा है तो दूसरा हम लेके चलेंगे क्या, यहां पर एक हम मान लीजिए साइंस ले लेंगे। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो 8 क्लासेस में हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिए। पता चला कि हमने शुरू के 2-3 चैप्टर्स हिस्ट्री में कवर कर लिए और यहाँ पे साइंस में कवर कर लिए। तो जैसे ये क्लासेज हो जाएंगी, ये आपकी क्लास हुई, तो क्लासेज के बाद में तुरंत यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा और सेक्शनल टेस्ट जैसे यहां पर होगा तो आप कह सकते हैं कि हमने तैयार भी किया और तैयार करने के बाद जांच भी लिया कि कहां तक हम पहुंच रहे हैं, कहां तक हमारी तैयारी है। जो कमी रहेगी उसको हमने डिस्कस कर लिया, डाउट सेशन कर लिया और वो पूरी हो गई। तो ये 1 वीक का प्लान, यानी कि वीकली टारगेट लेके हमको कैसे चलना है, ये यहां पर काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। 1 वीक का प्लान, ये वीकली प्लान है और ये वीकली प्लान इस तरीके से वर्क करेगा कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा काम करना हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। और आप क्या करते हैं, पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो समस्या होती ही है ना। अगर आपको दीवार कोई तोड़नी है या कोई पहाड़ तोड़ना है तो पूरा पहाड़ नहीं तोड़ सकते, खंड खंड में। तो खंड खंड में वीकली प्लान करके इतना हमने कर लिया और यही प्लान इधर भी काम कर रहा है। यहां पर भी पता चला कि 2 से 3 टॉपिक हमारे हिंदी के तैयार हो गए और एक आपका एसे तैयार हो गया 1 सप्ताह में। और उस एसे को आपने लिख के देख लिया, मांझ के देख लिया कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है। और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ऐसे करके हम धीरे 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 धीरे, मतलब 1 महीने में 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में अगर आप जोड़ेंगे तो 2 सब्जेक्ट का लगभग, 4 सप्ताह में 2 सब्जेक्ट का लगभग 50% से ज्यादा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगला सप्ताह आएगा नए सब्जेक्ट के साथ या उसी में से आगे हम डिस्कस करेंगे। 2 सब्जेक्ट चलाना इसलिए जरूरी है जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे और इस पर बहुत जूझना नहीं है, यहां पर बहुत जोर नहीं देना है कि सारा समय यहां पे खर्च हो जाए। इसको बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है। जब प्री एग्जाम पास हो जाए तो ये ना रहे कि ये लेटर क्या होता है, ये सारणी रूप क्या होता है, इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। तब आप सामग्री ढूंढना शुरू करें। प्री एग्जाम तक ही सारा परिचय इससे आपका हो जाए। 3-4 महीने की इस पूरी जर्नी में सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब चलिए इन लोगों की बात करते हैं। जैसे एक इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी, ये जो साहनी है, मृदुल कुमार साहनी। मृदुल कुमार साहनी कहते हैं, इनकी आवाज आप सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल कुमार साहनी। मेरा चयन आरोग्य 2021 की परीक्षा में
समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसमें मुझे 18वीं रैंक के साथ सचिवालय मिला है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए लगन और कठिन परिश्रम के साथ ही एक अच्छे मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है, और ये मार्गदर्शन मुझे आईएएस प्रेप एकेडमी में ओम पांडे सर से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आईएएस प्रेप एकेडमी और ओम पांडे सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही कि कठिन परिश्रम जरूरी है, लेकिन कठिन परिश्रम के साथ साथ में एक ट्रैक भी जरूरी होता है, एक गाइडेंस भी जरूरी होता है, और गाइडेंस जब आपको मिलता है तो वो कठिन परिश्रम थोड़ा सा आसान हो जाता है। राहुल कुमार भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम इनकी भी वीडियो देखते हैं और ये भी कुछ आपको बताएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार और मेरा चयन आरओ 2021 की परीक्षा में आरओ समीक्षा अधिकारी सचिवालय रैंक 72 के पद पर हुआ है, और मेरी सफलता में आईएएस प्रेप एकेडमी का योगदान रहा। मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया और पांडे सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मोटिवेट किया। आप सभी लोगों के लिए यही सलाह रहेगी कि निरंतर प्रयास करते रहें और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें। देखिए, ये एक बात कह रहे हैं, थोड़ी सी आवाज धीमी थी, हो सकता है आपको ना सुनाई दी हो। इन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास करते रहें और अपने ऊपर विश्वास बनाते रहें। और ये कैसे आएगा? विश्वास कैसे आएगा? जब प्रयास होता रहेगा। विश्वास कैसे आएगा? जब उस क्षेत्र में आप काम करते रहेंगे। आप यकीन मानिए, जब आप सही दिशा में चलते हैं और पढ़ने के बाद में जब आप क्वेश्चन करते हैं और एक चैप्टर आपने पढ़ा और 10 प्रश्न आपने किए, सेक्शनल टेस्ट किया और उन 10 में से 7 से 8 सवाल सही हो गए, 70-80% परफॉर्मेंस हुई, सीना तान देते हैं आप लोग। आप लोगों को लगता है कि हाँ बस अब हो सकता है, और सच बात भी यही है। छोटे छोटे प्रयासों से, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा काम होता है। तो आत्मविश्वास, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हैं, ये पारो चीज आरो, ये करो वो करो, ऐसे आत्मविश्वास नहीं आता है। आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आप धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये दोनों टॉपर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन दोनों लोगों का वीडियो हमारे पास था, इन लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, भेजा था। तो जितने लोग यहां से सेलेक्ट हुए, सब लोगों में एक कॉमन बात थी, एक कॉमन बात थी। चेतन सिंह है, वो भी आपके है आयोग में, उनकी पोस्टिंग है, और कई लोग हैं। तो अब इन लोगों ने, मैंने देखा कि अगर टेस्ट लिया है तो टेस्ट लेते ही इन्होंने क्या किया, उसका तुरंत टेस्ट करके और सबमिट किया। जितनी कमियां थी उसको पूछा। तो यहां पर जो हमने प्लान किया वीकली प्लान, अब वीकली प्लान उनको लाभ देगा जो लोग टेस्ट भी करेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, क्लासेस भी पूरी नहीं देखेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, नोट्स केवल पढ़ने पे जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं आप सारी क्लास देखिए, आप सारे नोट्स पढ़िए, सब कुछ, लेकिन अपने काम का सब जगह से निकाल लीजिए। हो सकता है आपके लिए कोई क्लास लग रही हो कि इस टॉपिक पे क्लास देखना बहुत जरूरी है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे नोट्स पढ़ना जरूरी है, क्लास से काम चल जाएगा, तो ये कर लीजिए। लेकिन ये टेस्ट और ये प्रैक्टिस, ये दो चीजें अगर आपने छोड़ी तो आपके लिए फिर समस्या है, क्योंकि टेस्ट और प्रैक्टिस यही आपको एग्जामिनेशन का माहौल देती है। और ये बिल्कुल टारगेटेड बैच इसी कारण से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जोर हमने यहीं पर दिया है, टेस्ट पे। यहाँ पे पता चला एक टॉपिक हमने पढ़ा और तुरंत 50, है ना, एक चैप्टर दो चैप्टर हमने कंप्लीट किया और 50 क्वेश्चन का टेस्ट कर लिया। ठीक है, सुबह शाम टेस्ट नहीं करने की जरूरत है, लेकिन 2 दिन पे तो टेस्ट करने की जरूरत है। इस तरीके से इसको हम लेके चलेंगे। और ये जो 6 दिन का प्लान है, ये जो फॉलो कर लेगा, 2 महीने के बाद उसका काफी कुछ तैयार हो जाएगा, है ना। और मेंस के सिलेबस से भी वो परिचित हो जाएगा, मेन एग्जाम भी उसका तैयार होता रहेगा। तो जो राहुल कुमार कह रहे हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखो, मृदुल कह रहे हैं कि सही दिशा में चलो, तो इनसे आपको सीखना चाहिए। इनसे सीख के, जैसे किताबों की सूची तो बहुत जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन जो कोर बात है वो आपकी यही है। तो इस तरीके से ये बैच चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एनरोल करें, तो अभी ये बैच बहुत ही कम पैसे में दिया जा रहा है, और उसका कारण यह है कि री एग्जाम है। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं से लोगों ने पहले ज्वाइन कर रखा होगा या कुछ, समय भी थोड़ा सा बर्बाद हुआ है, तो ऑफर एक बड़ा दिया गया है
इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्री कम मेन पूरा मटेरियल मिल जाएगा, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, अच्छे से टेस्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया प्लान ये किया गया है, आप लोग जुड़ के इससे लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।